हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की पदार्थ। मैटर को हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद द डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर। हमें अपने चारों ओर देखने पर हमें डिफरेंट टाइप के थिंग्स, डिफरेंट टाइप की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, शेप्स, साइजेस, आकृति और टेक्सचर और बनावट डिफरेंट डिफरेंट होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हमारे इस संसार में जो भी वस्तु है जिस मटेरियल से बनी होती है उसे साइंटिस्ट ने मैटर नाम दिया। कोई भी थिंग्स हो जिस मटेरियल से बनी है वो एक क्या है, मैटर है। ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जो फूड खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, जानवर, यहाँ तक कि वाटर की एक ड्रॉप, सैंड का एक पार्टिकल, ये सभी क्या हैं, एक मैटर हैं। ये सब क्या है, एक मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। ध्यान देने की बात यह है कि ऊपर दिखाई हुई जितनी भी थिंग्स थी, वस्तुएं थी, उनका एक मास होता है और ये कुछ आयतन या वॉल्यूम, इनका एक मास होता है और ये कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं। वॉल्यूम का मतलब कि जैसे हम कोई भी एक, मान लीजिए ये क्या है, कोई भी थिंग्स है, मान लीजिए प्लेट है, इस प्लेट का कोई एक वेट होगा तो उस वेट को हम क्या कह रहे हैं, मास। ये प्लेट क्या है, किससे बनी है, मैटर से बनी है। तो ये मैटर से बनी है और ये प्लेट क्या है, एक थिंग्स है, तो इसका कोई एक वेट होगा और एक ये कोई वॉल्यूम को ऑक्यूपाई की है, मतलब इतनी दूर से इतनी दूर तक ये रखी हुई है। तो हम इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम। तो मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर की है तो इसका वॉल्यूम कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी थिंग्स है उसका एक मास होता है और एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings। बहुत समय पहले ह्यूमन अपने आसपास को समझने का प्रयास करता था, अपने आसपास की जो भी थिंग्स थी उसको समझने की कोशिश करता था। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंचतत्व। बहुत पहले के जो इंडियन के फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासीफाई किया था। 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासीफाई किया था। वो क्या थे, वो उनको हम पंचतत्व, वो लोग जो अर्ली इंडियन फिलोसफर थे उनको वो पंचतत्व कहते थे। पंचतत्व क्या था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये सब क्या थे, पंचतत्व। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये इंडियन के बहुत पहले के जो अर्ली फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट्स में। वो उनको पंचतत्व कहते थे, एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। वो उनके अकॉर्डिंग जो नॉन लिविंग होते हैं और जो लिविंग होते हैं सब पंचतत्व से मिलकर बने होते हैं। 5 बेसिक एलिमेंट्स
जैसे एयर, अर्थ, स्काई एंड वाटर से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। किसके अकॉर्डिंग? अर्लियर इंडियन फिलोसफर जो थे, बहुत पहले के जो इंडियन के फिलोसफर थे उनके अकॉर्डिंग था ये। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बहुत पहले के एंशियंट टाइम के जो ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर, वो भी मैटर को इसी तरह से क्लासीफाई किया, इसी तरह से ही क्लासीफाई किया था। Modern day scientists have involved two types of classification of matter based on their physical property and chemical property. Modern time के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को दो बेसिस पर क्लासीफाई किया है। फर्स्ट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर पर। ठीक है, In this chapter, we shall learn about matter based on the physical properties. Chemical aspect of matter will be taken up in subsequent chapter. ठीक है, इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर के बारे में नॉलेज लेंगे और मैटर के जो भी केमिकल एस्पेक्ट हैं उनको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड केमिकल नेचर था। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, उसमें है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत समय तक जो मैटर का नेचर के बारे में हमने दो विचारधाराएं थी। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। एक उनकी ये विचारधारा थी कि उनका मानना था कि जो भी मैटर होता है वो लकड़ी के जो टुकड़े की तरह होता है। मैटर जो होता है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है। और एक और उनका मानना था कि जो सैंड होता है, बालू, रेत, उनके जो पार्टिकल होते हैं सैंड की तरह, सैंड से मिलकर बने होते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इज इट कंटिन्यूअस और पर्टिकुलेट। आइए हम एक एक्टिविटी से जो मैटर है उनके बारे में क्या डिसाइड करते हैं, क्या होता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये कैसे, इनके पार्टिकल कैसे कंटिन्यूअस हैं कि पर्टिकुलेट हैं, ये क्या हैं, कैसे बने हैं, मैटर कैसे वो होता है, मैटर कैसा होता है। इस पे दो प्रिवेल इन्होंने दिया था, उस दोनों में से कैसा होता है तो हम एक्टिविटी से समझेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1। टेक अ 100 ml बीकर। आप एक 100 ml का बीकर लीजिए। फिल हाफ बीकर विथ वाटर एंड मार्क्स लेवल ऑफ वाटर। आप उस बीकर में आधा वाटर फिल कर लीजिए और जहाँ तक आप वाटर फिल करते हैं वहाँ पे एक निशान लगा दीजिए। डिजॉल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। आप उसमें उस बीकर में जिसमें आप वाटर ऐड किए हैं उसमें आप शुगर या साल्ट को ऐड करिए और उसको एक ग्लास की रॉड की हेल्प से, और उसको एक वो ग्लास की रॉड होती है उसकी तरह से, उसकी हेल्प से उसको डिज़ोल्व कर दीजिए, घोल दीजिए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल।
और आप उस पर ध्यान दीजिए कि जो भी उसका वाटर लेवल है क्या उसमें कोई चेंज हुआ। What do you think has happened to the salt? आपके अकॉर्डिंग उसमें जो साल्ट है या शुगर क्या हुआ। आप ये सोचेंगे कि हमने जो उसमें वाटर में साल्ट या शुगर ऐड किया था वो क्या हुआ, कहाँ गया। वेयर डज इट डिसअपियर, यह कहाँ गायब हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर के लेवल में कोई चेंज आया। तो चलिए हम देखते हैं ये। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इन क्वेश्चन और आंसर को पाने के लिए हम इस पर क्या करेंगे, सोचेंगे कैसे होता है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। व्हाट वॉज देयर इन द स्पून, साल्ट और शुगर हैज़ नो स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। इस एक्टिविटी में हम स्पून में जो रखा हुआ है नमक और चीनी अब पूरे पानी में वो डिज़ोल्व हो गई। दिस इज इलस्ट्रेटेड फिगर 1.1। चलिए हम फिगर 1.1 में देखते हैं। फिगर 1.1, इसमें देखिए हमने एक बीकर लिया, बीकर में वाटर डाला, फिर वाटर लिया हमने एक बीकर में, फिर क्या किया उसमें साल्ट को ऐड कर दिया। यहाँ पे साल्ट ऐड करते हुए दिखाया गया है। फिर हमने उसको स्टिर किया, किसकी हेल्प से, ग्लास रॉड की हेल्प से उसको स्टिर किया। किसको, वाटर और साल्ट को हमने इसकी हेल्प से स्टिर कर दिया, जिससे जो साल्ट था वो डिज़ोल्व हो गया वाटर में। ठीक है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया। यहाँ फिगर में दिखाया गया, व्हेन वी डिज़ोल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसमें जो साल्ट के पार्टिकल थे वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था उसमें वो शिफ्ट हो गए, उसमें वो चले गए। वाटर के जो वाटर के पार्टिकल थे उसमें जो स्पेस था, गैप था, उसके बीच में वो शिफ्ट हो गए। ये यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये जो येलो दिखाया गया है वो क्या है, साल्ट के पार्टिकल हैं। तो साल्ट के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल में शिफ्ट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर की ये जो पार्टिकल कितने छोटे हैं ये देखना है। एक्टिविटी 1.2 में देखते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो कितने छोटे हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। आप पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या 3 क्रिस्टल 100 ml वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, घोल दीजिए। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। इस सॉल्यूशन में लगभग 10 ml जो सॉल्यूशन है उसको निकालकर उसे 90 ml वाटर में मिला दीजिए। समझ में आया। पहले हमने क्या किया, 100 ml वाटर लिया, फिर 100 ml वाटर में हमने 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट को डाला और उसको डिज़ोल्व किया। फिर हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया गया क्या करना है, इस 100 ml वाटर से जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डिज़ोल्व किया उसमें से हम 10 ml वाटर निकाल लेंगे। यहाँ पे ये 10 ml वाटर को निकाल लिए। फिर हम क्या करेंगे, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर हम क्या करेंगे, 90 ml वाटर लेंगे, क्लियर वाटर लेंगे, उसमें 10 ml हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट का
सॉल्यूशन निकाला था उसमें ऐड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये वाटर जो 100 ml का है, 90 ml था इसमें हमने 90 ml वाटर लिया और इसमें 10 ml का पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन था हमने जो इस बीकर से निकाला था इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। ऐसे हम इसी तरह से हम जो सॉल्यूशन है उसको 5 से 8 बार तक करते रहेंगे। इज द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या वाटर जो है वो उसका जो कलर है वो चला गया, वो रंगहीन हो गया? चलिए देखते हैं। फिगर आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले फ्रेश 100 ml वाटर लिया, फिर हमने क्या किया, उसमें 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया वाटर में, वो उसमें हमने उसको डिज़ोल्व कर दिया। फिर 100 ml वो इसमें से वाटर से हमने 10 ml वाटर जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डिज़ोल्व किया था उसमें से निकाल लिया। फिर हमने 90 ml फ्रेश वाटर लिया, उसमें 10 ml का सॉल्यूशन ऐड कर दिया। फिर हमने फ्रेश वाटर लिया, फिर हमने इससे 10 ml वाटर निकाल के इसमें ऐड कर दिया। तो हम ऐसे कई बार करते रहेंगे, 5 से 8 बार ऐसे करेंगे। तब इसके बाद हमें क्या दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई देता है, जो वाटर है उसका कलर कम हो जाता है, वो कलरलेस होता चला जाता है अगर ऐसे हम 5 से 8 बार करेंगे तो। ठीक है, यहाँ फिगर में क्या लिखा हुआ, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। आप एस्टिमेटिंग, आप ध्यान दीजिए या आप अनुमान लगाइए कि जो मैटर के जो पार्टिकल हैं वो कितने छोटे हैं, और ऐसा करने पर बार बार ऐसे हमें ये एक्टिविटी करने पर क्या होगा, क्या उसका कलर लाइट हो जाएगा या उसका कलर चला जाएगा, ये देखने को मिलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 100 ml. यह एक्सपेरिमेंट यह दिखाता है, यह बताता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के हमने छोटे छोटे क्रिस्टल पानी में 100 ml पानी में ऐड किया था वो क्या हो गए, कलरलेस हो गए, कलरलेस। So we conclude that there must be million of teeny particle in just one crystal of potassium permanganate। इससे हम यह कंक्लूजन निकलता है, इससे हमें यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल, वन क्रिस्टल के जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल थे, वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल जो उसमें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट थे उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जो क्रिस्टल हमने लिए थे उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं। विच कीप ऑन डिवाइडिंग themselves into smaller and smaller particles। ये पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल ऐड किए थे उसके पार्टिकल धीरे धीरे और छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते चले गए, जिससे पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक पर्टिकुलर जो उसका कलर था उसका कलर कलरलेस होता चला गया, क्योंकि उसके जो पार्टिकल थे धीरे धीरे अलग अलग वाटर में डालने पर, फिर उसमें से निकाल के उसमें डालने पर क्या हो गए, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए और उसका कलर कलरलेस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution।
पोटेशियम परमैंगनेट की जगह हम 2 ml का डिटॉल से ये हम एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेके ये एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसी तरह से हम 2 ml डिटॉल लेके ये एक्टिविटी कर सकते हैं। लगातार यह करने पर उसकी स्मेल जो है हमें मिलती रहती है। यह करने पर बार बार हमें उसकी स्मेल मिलती रहेगी डिटॉल से। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मैटर के जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। In activities 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water। हम एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में साल्ट, शुगर, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल जो थे उसमें हम समान रूप देखें, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो एक समान था। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमन नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। जब इसी तरह से जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें वो शिफ्ट हो जाते हैं, वो उसमें चले जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। इससे यह पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। इससे हमें यह पता चलता है जो भी मैटर है उसके बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत गैप होता है। ठीक है, तभी तो हमने, जैसे आप ये समझ लीजिए, हमने इसमें वाटर लिया, फिर हमने इसमें क्या किया, एक अलग से नींबू काट के लाया, नींबू का जूस इसमें ऐड कर दिया, तो नींबू का जूस क्या हो गया, इस वाटर में डिज़ोल्व हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो मैटर है इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो जो पार्टिकल हैं उनके बीच में बहुत गैप होता है, तभी तो नींबू का जो जूस था वो वाटर में ऐड हो गया, डिज़ोल्व हो गया। इससे क्या हुआ, जो पार्टिकल हैं उनके बीच में गैप हुआ और वो एक दूसरे में शिफ्ट हो गए, एक दूसरे में समावेशित हो गए। ठीक है, डिज़ोल्व हो गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Particles of matter are continuously moving। ये पार्टिकल, जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है, हम एक्टिविटी 1.3 में पढ़ेंगे। पुट एन अंटिल इंटेंस स्टिक्स इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज do you have to go near it so as to get its smell। आप अपनी क्लास में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें और उसका स्मेल लेने के लिए आपको उसके कितने पास जाना पड़ेगा, ये देखना है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। What happens? Do you get the smell sting at a distance?
अगर अगरबत्ती जला दे तो क्या होता है? क्या दूर से आने वाली स्मेल आपको मिलती है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है उसको नोट करें। चलिए एक्टिविटी 1.4 को पढ़ लेते हैं। टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद वाटर, आप 2 बीकर लीजिए और उसको उसमें वाटर भर दीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड ink slowly and carefully along the sides of first beaker and honey in the same ways in the second beaker। आप फर्स्ट बीकर में, पहले बीकर में क्या करें, क्या ऐड कर लें, उसमें एक में हनी ऐड कर लें और दूसरे में रेड या ब्लू इंक ऐड कर लें। ठीक है। लीव्स देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन कॉर्नर ऑफ द क्लास, इनको अपने घरों में या अपने क्लास के एक कोने में रख दें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको क्या दिखता है आप उसको नोट कर लें। ठीक है, किसी कॉपी में नोट कर लें, रिकॉर्ड बना लें उसका। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, आपको क्या दिखाई पड़ता है वाटर में इंक ऐड करने पर, इंक की ड्रॉप ऐड करने पर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब आप वाटर में हनी की ड्रॉप को ऐड किए थे। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, आपने जो उसमें इंक कलर पूरे वाटर में एक समान से एक तरह से फैलने लगा, आप कुछ घंटे या कुछ मिनट बाद देखते हैं तो क्या हुआ, जो आपने उसमें इंक ऐड किया था और जो आपने दूसरे बीकर में हनी ऐड किया था वो क्या हुआ, पूरे ग्लास में फैल गया। ठीक है।